जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, बताइए। ऑल ओके है, चलिए बहुत शानदार। सब बढ़िया है, आ जाइए लाइव, आ जाइए सभी जल्दी से। तो कल क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने किया था और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे सभी सवालों को। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा परसेंटेज पढ़ के। ठीक है भाई, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। जय महाकाल। वाह भाई, मस्त भाई, बढ़िया है। चलिए, सभी आ गए। आ जाओ भाई, सभी जल्दी से लाइव आ जाओ, आ जाओ। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था और अब हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ना है। बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम करेंगे। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा है। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो हमसे कहा गया कि 12 घंटे जो है वो हमारे 3 दिन का कितना परसेंट है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हम बताएंगे भाई। पहली बात, यहाँ पर हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और उसके तुलना जो है वो किससे की जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपसे कहा गया है कि 12 घंटे हमारा किसका, 12 घंटे, समझ रहे हैं। तो 12 घंटे हमारा जो है वो 3 दिन का कितना परसेंट है। तो 12 घंटों को हम क्या करेंगे, तो 12 घंटों को हम यहाँ पर ऊपर रखेंगे और इसकी तुलना करनी है हमारे 3 दिन से। तो 12 घंटे बटे 3 दिन, और परसेंट में चूंकि बताना है तो इससे किसे गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करके क्या कर देना पड़ेगा, परसेंट का साइन लगा देना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो देखिएगा ज़रा ध्यान से कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो ऊपर में जैसे देखो, ये घंटा है और ये दिन है, दोनों यूनिट सेम नहीं है। और अगर दोनों यूनिट सेम नहीं है तो हमें दोनों यूनिट को सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जैसे ऊपर हमारा 12 घंटे हैं तो वो लिख दिया। 3 दिन, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, हमने यहाँ वो लिख दिया, ठीक है। और इंटू कर देंगे, कितना हमारा 100% हमारा आ जाएगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में बदला जाता है। अगर किलोमीटर है तो उसे मीटर में बदलिए, छोटे क्वांटिटी को बड़े में नहीं बदलते हैं। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमें दिन को घंटे में बदलना है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे घंटे को दिन में नहीं बदलेंगे, दिन बड़ा है, वो एक दिन जो है 24 घंटे में बदल जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, तो देखो 12 घंटे से 24 घंटा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से हमारा ये चला जाएगा कितनी बार में, 50 बार में। अल्टीमेट हमारा आ जाएगा 50/3%। और 50/3% का मतलब हमारा क्या होता है, तो हम इसे काटेंगे तो 3 से हमारा कटेगा कितनी बार में, 1 बार में 3, 20 हो जाएगा। 3 का 6 गुना 16, यानी 16 से ही 2/3% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहा है, ज़रा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है, सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, 5 लीटर का 8% कितना है। 5 लीटर का 8% हमसे पूछा गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 5 लीटर का 8% के बारे में है, कैसे कहेंगे? ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, ये हद से ज़्यादा लाइटिंग हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आ जाइए, ये इतनी लाइट कंफर्टेबल है, बहुत सही है मुझे लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि 5 लीटर का 8%, 5 लीटर का कितना परसेंट, 8%। हमने कहा ठीक है, 5 लीटर का मुझे कितना निकालना है, 8%। तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, मैं कहूँगा भैया 5 लीटर और आपका कितना परसेंट निकालना है, 8%, यानी यहाँ पर 8/100। समझ गए? यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए का 100% मानो, या ए का 10% निकालना है तो ए का 10/100 हो जाएगा हमारा। बी का कल के दिन 20% निकालना है तो बी इंटू 20/100, यानी यहाँ पर जिसका जितना परसेंट निकालना है उसका उतना इंटू बटे 100 हो जाएगा हमारा। तो 5 लीटर का 8% की बात यहाँ कही गई है। अब 5 मैंने लिखा, 1 लीटर के अंदर कितना ml हो जाता है, तो 1 लीटर के अंदर हमारा 1000 ml हो जाता है। कितना हो जाता है तो बात करेंगे यहाँ पे, 1 लीटर के अंदर जो है वो हमारा 1000 ml हो जाता है। ठीक है, और इंटू हमारा कितना कहा गया है, तो 8/100 कहा गया भाई। देखो दोनों खत्म हो चुके हैं, 8 इंटू 5 40, 40 और 0 कितना हो गया, तो कुल मिलाकर 400 ml जो है वो हमारा सही उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का आपको परसेंटेज में ध्यान रखना है कन्वर्जन के मैटर में, कि लीटर के अंदर कितने ml आते हैं, दिन के अंदर कितने घंटे आते हैं, ठीक है, मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर आता है। ये कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का है, व्हाट इज 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर। हिंदी में बात करें तो 1.2 किलोमीटर का 34% जो है वो हमारा क्या है। हमने कहा ठीक है, 1.2 किलोमीटर है हमारा, ठीक है, और इतने किलोमीटर का जो है हमसे कितना पूछा गया है, तो 34% पूछा गया है, यानी इतना इंटू 34/100। सीधा सा बात है मेरे भाई, यहाँ पे समझ रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसका 34% देखेंगे तो हम यहाँ क्या कहेंगे, किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है। तो देखो ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में दिया गया है, ये हमारा आंसर किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो आप पहली बात मेरे बात को समझिएगा, 1 किलोमीटर के अंदर जो होता है वो 1000 मीटर होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो 1 मीटर के अंदर कितना होता है, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। ये दो बातें हैं जो आपको अपने परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, ये दो बातें हमसे जो है पेपर में ध्यान रखना है हमें। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1.2 का 1.2 रखेंगे। किलोमीटर है हमारा, तो किलोमीटर जब मीटर में बदलेगा तो किससे गुना कर दोगे, 1000 से। ठीक है, और मीटर जब सेंटीमीटर में बदलेगा तो किससे गुना कर दोगे, 100 से। तो किलोमीटर मीटर में बदल गया, मीटर सेंटीमीटर में बदल गया, इनटू हम कितना करेंगे, तो 34/100 कर देंगे मेरे भाई। आ जाओ, दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे कितना आ जाएगा, 0। 2 0 और 1 0, यानी पूरे के पूरे 3 0 को काट देंगे। 12 इंटू 34, 12 का 4 गुना 48 के 8, और 12 इंटू 3 36 और 4 40, 408 आ गया। कितने जीरो फालतू बचे हैं, 2 जीरो फालतू बचे हैं, तो यहाँ 2 जीरो फालतू लिख दिया। 40800 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी इतना सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बताइए, तो कितना आसान सवाल था कि पहले हमने किलोमीटर को मीटर में बदला, फिर हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदला, और उसके बाद अपना कन्वर्ट करके जो रिक्वायर्ड हमारा परसेंटेज था हमने उससे पता कर लिया। ठीक है, चलिए आ जाइए, बहुत शानदार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा।
2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। अब आप मुझे बताइए, किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने की बात करते हैं, दुनिया में कभी भी आप किसी भी संख्या को परसेंट में बदलेंगे तो हमेशा उसको 100 से गुना करके परसेंट लगाइएगा। मैं बोलूँगा मान लीजिए मुन्ना कितना परसेंट होगा, तो यानी मुन्ने को 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगाओ। कभी भी आप किसी भी संख्या को परसेंट में बदलेंगे, 2.4 को आप परसेंट में प्रतिशत में बदलेंगे, तो 2.4 को बदलने के लिए आपको इससे क्या करना होगा, 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगाना होगा। समझ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, कल के दिन कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर ये कहाँ से आ गया। तो ये 2.4 इंटू 100, समझ रहे हैं? यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई, और यहाँ पर 0 से ख़त्म करो तो आंसर कितना हो जाएगा, 240%। ठीक है, कभी भी किसी भी संख्या को जब हम परसेंट में बदलते हैं तो उसे 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहा है। 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। अक्सर जिसके बारे में कहा जाता है, मतलब जिसकी कंपैरिजन करनी है वो ऊपर रहेगा, उसकी कंपैरिजन जिससे भी करनी है वो नीचे रहेगा, और इनटू क्या करेंगे, 100। तो क्वेश्चन में कहा गया 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है 12 मीटर का। तो 3 सेंटीमीटर के बारे में कहा गया है, तो 3 सेंटीमीटर हमारा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। इसकी कंपैरिजन किससे करनी है, 12 मीटर से, तो 12 मीटर हमारा नीचे रहेगा, और इनटू कितना कर दोगे तो 100%। क्योंकि कभी भी किसी भी संख्या को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाओगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब 1 मीटर के अंदर कितना, देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो मीटर को भी किस में बदलोगे, सेंटीमीटर में। कैसे बदलोगे, तो सीधा सीधा बोलोगे सर 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर के अंदर यहाँ पर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, 12 मीटर की बात करते हैं तो 12 इंटू 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इंटू हम कितना कर देंगे, 100% कर देंगे। ठीक है, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हमारा ख़त्म। अब बात आ जाती है 3/12, यानी कितना हो जाएगा, 1/4। तो हमने कहा 1/4%। अब 1/4 आपका कितना है पता है, आप 1/4 को परसेंट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे पता है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए ऐसे लिखते हैं, मुझे 1 को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो पहली बात ये 1 मेरा 4 से छोटा है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, दशमलव लगा देता हूँ। दशमलव लगाते ही ये 10 बन जाता है। दशमलव लगाने का मतलब 1 0 इसे देना। अब 4 से काटोगे 2 बार में, कितना हो गया, 8। बचेगा कितना, 2। बचेगा कितना, 2। और दशमलव लगाने के बाद ऑटोमेटिक हर स्टेप पे इसको 0 मिलता चला जाता है। फिर 4 से काटोगे 5 बार में तो तुम्हारा कट जाएगा 20, यानी 0.25 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो 0.25% ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत बच्चे दशमलव में गलती करते हैं, आपको दशमलव में गलती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक बच्चा कहता है आपका लेक्चर देखने के बाद किरण का प्रीवियस ईयर बनने लगेगा। किरण छोड़िए, मार्केट में किसी भी प्रीवियस ईयर को आप उड़ा देंगे, यकीन मानिए। जब आपकी नींव मजबूत होती है ना, तो आप किसी भी तरह के सवालों को बना पाते हैं। सारा जो खेल होता है वो आपकी नींव का होता है कि कितना स्ट्रांग आपका फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्ट्रांग है तो चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाती हैं भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 26% ऑफ ए इज़ 832, व्हाट इज़ 31% ऑफ ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल बोला गया कि ए का 26% 832 के बराबर है, तो ए का 31% का मान कितना होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसे बेसिक से करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर ये कहूँगा 26% ऑफ ए इज़ 832। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर कि 26% ऑफ किसका, ए, बराबर 832 के। ये हमसे कहा गया यहाँ पे कि सर 26% ऑफ ए बराबर 832, और हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे 31% ऑफ ए पूछा गया है कि 31% ऑफ ए जो होगा वो हमारा कितना होगा। हमने कहा ठीक है हम बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब यहाँ समझिएगा, सबसे पहली बात, हम अगर बेसिक से, कतई बेसिक से इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि एकदम बेसिक आना चाहिए हमको, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे कि सर 26% का मतलब हो जाता है 26% की वैल्यू हमारी हो जाती है 1/100। ठीक है, तो 26% को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 26% को हम 26/100 यहाँ लिख दें। जैसे 10% का मतलब 10/100, 20% का मतलब 20/100, 26% का मतलब 26/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा 832 के। तो यहाँ से a का जो मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 832, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और यहाँ नीचे कितना कर देंगे, तो यहाँ पर नीचे 26 कर देंगे। ये हमारा a का मान आ गया। ये हमारा किसका मान आ गया, a का मान आ गया। अब हमें पता क्या करना है, तो हमें जो पता करना है वो करना है 31% ऑफ a। ठीक है, हमें जो पता करना है वो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है कितना, 31% ऑफ ए मेरे भाई। तो ये हम कैसे करेंगे वो देखिए, तो 31% का मतलब 31 हो गया, परसेंट 31% का मतलब कितना हो गया, 31/100, ऑफ का मतलब हमेशा गुना होता है, और इंटू ए की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ए की वैल्यू तुम्हारी 832 इंटू 100, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में 26 आ जाएगा। 100 से आपका 100 चला जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ काटेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 26 से आप सीधा उड़ा सकते हैं, 26 का 3 गुना 78, 5 और 2 52, 26 का 2 गुना 52, 31 का स्क्वायर 961, और 961 में हम 31 और जोड़ देंगे तो 992 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 992। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 992 आ गया। 992 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन क्या ज़िंदगी भर हमें ऐसे ही करना होगा ऐसे सवालों को, क्या हमारा कोई तो तरीका होगा ना यार। तो हमारा एक तरीका होगा बढ़िया तरीके से कि देखो इतना परसेंट ऑफ ए बराबर इतना, तो हमारा ए का वैल्यू निकाला तो 31% ऑफ ए, ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है, ये तो बेसिक तरीका था जो मैंने आपको समझाया। अब आज से आप अपने अरिथमेटिक में तरीकों को बदल देंगे, और तरीका बदल कर आप यहाँ पर ये रखेंगे कि हमें हमेशा फोकस करना होगा यहाँ पर कि हमें क्या दिया है और हमसे यहाँ पर क्या पूछा है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिया है और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। हमेशा सवालों पर आपका फोकस और कंसंट्रेशन यही होना चाहिए कि हमें दिया क्या और हमसे पूछा क्या है। तो अगर हम सवाल को यहाँ देखते हैं तो जैसे मान लीजिए ए का 26% दिया है और ए का 31% पूछा है, यानी किसी संख्या का 26% दिया है और किसी संख्या का 31% पूछा है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो आपको 832 दिया गया है ये कितने परसेंट का मान है, आप मुझे बताइए। ये जो 832 है कितने परसेंट का मान है, जितने परसेंट का भी ये मान होगा उससे आप डिवाइड करेंगे, जितने परसेंट की भी वैल्यू होगी उससे डिवाइड करिएगा। तो आप बोलेंगे सर ये हमारा 26% का वैल्यू है, तो हम इसे 26% से डिवाइड करेंगे, और हमें पता क्या करना है, हमें 31% पता करना है। तो जितना भी परसेंट पता करना होगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें 31% पता करना है तो 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने का दिया है उससे डिवाइड, और जितने का पता करना है उससे मल्टीप्लाई। बाकायदा नोट बनाकर लिखिए कि जितने का दिया है उससे डिवाइड और जितने का पता करना है उससे मल्टीप्लाई। किसी संख्या का 10% दिया हो और 20% पूछे तो 10% से डिवाइड करना, 20% से गुना। 30% दे के 50% पूछे तो इससे डिवाइड करके 50 से गुना करना। तो इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो 26 से अगर हम गुना करते हैं यहाँ पर, तो 26 का हमारा 3 गुना 78, 5 और 2 52, 26 का 2 गुना 52, और परसेंट से हमारा परसेंट जा ही चुका है। 31 इंटू 32 हमारा कितना हो जाएगा, 992। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। अलजेब्रा में कितना क्वेश्चन कराएंगे अविनाश, देखो पहला शीट है तो पहले शीट में जितना क्वेश्चन दिया है वो तो हो ही रहा है, और बाकी जो सब्सिक्वेंट शीट होंगे ना उनमें हम देखेंगे अभी कितने कितने क्वेश्चन हैं। कुल मिलाकर 4 से 5 शीट आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर के बाद 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर सवाल यहाँ देखिए, 9 नंबर सवाल क्या कहा गया है। ठीक है, आ जाइए। 9 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि किसी बक्से में 780 केले हैं, ठीक है, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। 130 खराब हो गए, बाकी अच्छे क्वालिटी के हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली केलों का प्रतिशत जो है वो हमारा क्या है, हमसे ये पूछा गया है। सर आज आप हैंडसम लग रहे हो, पढ़ लो हैं, बाद में हैंडसम हैंडसम करते रहना तुम। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी बक्से में 780 केले हैं, 130 केले जो है वो सड़ गए हैं, शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाले का प्रतिशत कितना होगा। ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें पता करना है कि टोटल, देखो टोटल हमारे पास कितने बनाना है, 780 बनाना है, केले हैं इतना, और उसमें से हमारा 130 खराब हो गया, यानी अभी कितना बढ़िया केला बचा हुआ है, तो बोलोगे सर यहाँ 650 केला बचा हुआ है, टोटल में से जो खराब हो गया माइनस कर दो, तो बचा कितना है 650। तो हमसे यहाँ पर कहा गया है द परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी बनाना, जो बढ़िया केले हैं उनका यहाँ कितना परसेंट है, वो कितने परसेंट के हैं। तो हम बोलेंगे सर देखो अच्छे क्वालिटी के केले हमारे पास कितने हैं 650, और मुझे इसका परसेंट पता करना है। तो कभी भी किसी भी संख्या का प्रतिशत अगर आपको पता करना होता है तो उसको आप हमेशा टोटल से डिवाइड करते हैं, उसको आप हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, टोटल से डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको पता करना है इसका परसेंटेज वैल्यू, तो आप इसको टोटल से डिवाइड करो। टोटल वैल्यू कितनी है 780 है, तो 780 से डिवाइड करो, और परसेंट में बदलने के लिए किससे गुना करोगे, तो परसेंट में बदलने के लिए यहाँ पर जो है वो 100 से गुना कर देना। सीधा सा हिसाब किताब है भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ से 0 से आपका क्या हो जाएगा, तो 0 खत्म, 13 से अगर आप काटोगे 5 बार में, 13 से काटोगे 6 बार में, 5/6 इंटू से 100, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात अगर हम आपसे पूछते हैं, तो मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई थी, याद करो, परसेंटेज के पहले दिन, 1/6 हमारा कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है। मुझे यहाँ पर कितना पता करना है, मुझे 5/6 का मान पता करना है, 5/6, 5/6 करने का मतलब क्या होता है, इसका 5 गुना करना, 16 का 5 गुना 80, 2 का 5 गुना 10, और डिवाइडेड बाई कितना 3, 3 से हम इसे 3 बार में भाग करेंगे, 3 से इसे 3 बार में भाग करेंगे, जितनी बार में भाग होगा वो इसे ट्रांसफ़र, 3 बार में भाग हो जाएगा वो 3 इसे ट्रांसफ़र, तो 83 हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा 1, और नीचे कितना हो जाएगा 3, 83 सही 1/3%, यानी यहाँ बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर 83.33% हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हालांकि यहीं पर दिख गया था कि 16 का 5 गुना 80 करते यानी 8 के करीब में आएगा, यानी एक ही ऑप्शन है, लेकिन पेपर में क्या, हम फिर से बात कह रहा हूँ कि ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देखें तो तो यहाँ पर जो है समझिएगा मेरी बात को, इतने केले थे, इतना ख़राब हो गया, इतना बच गया, जो बच गया वो टोटल का कितना पार्ट है इंटू 100, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आज समझना है पेपर में लेकर हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पेपर में कई बार ऐसा होता है कि आप रेशियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, सीधा सीधा रेशियो का रिजल्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ पर फॉलो करना है। समझिए, आपने कहा कि सर देखिए हमारे पास 780 केले हैं और 130 सड़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन्हीं दोनों का रेशियो ले लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। बोलोगे सर देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, जो कॉमन चीज़ें हैं वो काट देंगे, जैसे 0 से हमारा 0 कट जाएगा, 13 से अगर आप काटोगे तो 1 बार में, और 13 से अगर आप काटोगे तो 6 बार में, यानी अल्टीमेट आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे पास 6 केले हैं, उसमें से एक ख़राब हो गए हैं, यानी जो बच गए हैं उनका परसेंट कितना है। तो आप यहाँ सीधा सीधा आंसर ऐसे भी दे सकते हो कि सर देखिए 6 केले में एक ख़राब हो गया, बचा कितना, तो 5 बचा, और कितने के ऊपर, तो टोटल हमारा कितना है 6 के ऊपर, तो 5/6 इंटू कितना कर देंगे 100% कर देंगे, 5/6 100% करने का मतलब हो गया कितना परसेंट, तो 83.33% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, सीधा आंसर है भाई, ठीक है। मयंक शर्मा, हाँ भाई मेरे पढ़ाने के बाद आप किताब लगा लेंगे भाई, एक ही बात को 40 बार लिख रहे हैं, कल रात की भी क्लास में मैंने कहा था हमारे पढ़ाने के बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर की किताब को लगा लेंगे। मज़ा आता है आप लोगों को परेशान करके, मुझे एक ही कमेंट को 40 बार लिख के एकदम अपना बचपना दिखाते हैं, बताइए, ऐसा लगता है कितने इमेच्योर हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं और कमेंट कुछ और कर रहे हैं, गजब हाल है यार। क्वेश्चन लगा के तो देखिए, मतलब बच्चों वाली हरकतें होती हैं पूरी आप लोगों की, पता है। चलिए, एक्साइज इंस्पेक्टर अजीत, आई एम बिगिनर चैंपियन, इतना तो क्या मैं मॉक लगा सकता हूँ भाई, नहीं लगा सकते, और इसके बाद कमेंट किया तो तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा मैं, समझे ना। पढ़ने आए हो परसेंटेज पढ़ो, यहाँ पर स्ट्रेटजी की बातें नहीं होती हैं कि बैठ के स्ट्रेटजी के बाद झाड़े हो, ये लगा सकते हैं वो कर सकते हैं, रोज रोज एक ही बात समझाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
1000 बार कहते हैं यार पढ़ लिया करो यार, फालतू की बातें पूछते रहोगे। इतनी सारी स्ट्रेटजी की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनमें देखा करो ना। जब एप्लीकेशन पर बैच लेकर आए हो पढ़ने तो पढ़ाई करो यहाँ पे, फर्जी बातें ना किया करो। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहा है। वही बात हो जाएगी कि जाओगे किसी के साथ डेट पे और उसके बाद जब है वहाँ पे जाके जो है किसी और काम में बिजी हो जाओगे, किसी और बातें करोगे, तो भाई साहब वो भी छोड़ के चली जाएगी, बता रहा हूँ मैं। यही तरीका रहा तो जब जिस काम के लिए गए हैं और जो काम के लिए गए वो किया करिए, फर्जी काम में मत रहा करिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई की बातें करिए, ठीक है। इतना भी चैंपियन नहीं बनना है इस लेवल का। हाँ, शादी कब करोगे? आओ यार, यही सब गप्पे लड़ाते हैं, शादी कब करोगे, बताते हैं कब करेंगे। जैसे तुम हमारे लिए लड़की ढूंढ रहे हो, लाओ लड़की ढूंढ के लाओ, बढ़िया वाली एकदम, ठीक है, दिखने में अति सुंदर और व्यवहार से भी अति सुंदर, खोज लो, ठीक है। चलो आज से एक काम करो, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो, पूरे भारत का भ्रमण करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह से एक बढ़िया लड़की ढूंढ ढांड के लाओ, ठीक है। बहुत शानदार। और इंडिया में ना मिले तो बाहर की कंट्री में भी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। भ्रमण करो, बढ़िया रिश्ता लाओ हमारे लिए। से रिश्ता लगवा रहे हैं ससुर के नाते ही है। सवाल पढ़िए क्या लिखा है। एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़ के 9000 हो जाता है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? ठीक है, 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई चीज़ बढ़ गई है या कोई चीज़ कम हो गई है, कितना परसेंट से वो बढ़ गया है या कितना परसेंट से वो कम हो गया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पता कैसे चलेगा कौन चीज़ कितने परसेंट से बढ़ गई या कितने से कम हो गई? तरीका है। और तरीका हमारा क्या है? तो जैसे मैंने आपसे दोनों कहा, या तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर बना ले यहाँ पर कि 8100 था और 9000 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हो गया मेरे भाई? तो बोलोगे सर 900 का इंक्रीज हो गया। कितने का इंक्रीज हो गया? तो बोलोगे सर 900 का हमारा इंक्रीज हो चुका है। और कितने के ऊपर हो चुका है? तो 900 का इंक्रीज हमारा 8100 के ऊपर हो चुका है। देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, 8100 इनकम था, हमने आपका इनकम बढ़ा के 9000 कर दिया, तो हमने असल में बढ़ाया कितना? 900। कितने के ऊपर बढ़ाए? 8100 के ऊपर। इंटू कितना कर देंगे? इंटू हम कर देंगे 100%। ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा भाई। बताइए आप यहाँ पे ठीक है, 20 से 20 खत्म, 9 से काटेंगे 9 बार में, यानी 1/9। और 1/9 पूरी दुनिया को पता है कि जब हम 1/9 को परसेंट में बदलते हैं तो 1/9 हमारा 11 सही 1/9% हो जाता है। कहा था खली की टेबल आपको याद करके लेके आना है। टेबल किसी भी तरीके से जो है वो याद रहना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। चलिए, क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या कहा है। ठीक है, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं, यदि यह 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे? ठीक है, रवि को परीक्षा में कितने आए हैं? 360 अंक। एक बच्चा कह रहा है सर नए क्वेश्चन कराओ। अरे भाई, नए क्वेश्चन हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हो? शुरू के 10-15 सवाल वो हैं जो यहाँ पर धीरे धीरे जो आपके बेस को बनाएंगे। आप पूरी शीट को एक बार देख लेना, आपको बढ़िया तरीके से दिख जाएगा कि पूरे शीट में यहाँ पर कितने नए सवाल है और कितने पुराने सवाल हैं। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपसे पहले हमने सोच रखा है। अब शुरू के जो चंद सवाल हैं वो उसी तरीके से मुझे आपका बेस बनाना है। नया में ऐसा नहीं पूछा गया है तो मैं क्या करूं बताओ? ठीक है, मुझे यहाँ परसेंटेज का जो बेसिक फंडामेंटल है मुझे आपको वो सिखाना है, और ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंट में नहीं आया है। तो इसीलिए जो शुरू के सवाल हैं आपके बेस को मजबूत करने के लिए मैंने रखा है, और वो आपके पुराने हैं। ठीक है, पूरी शीट एक बार देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं और ये 360 अंक के हैं, तो अधिकतम अंक कितने होंगे? कोई भी परीक्षा जो होता है वो अपने आप में कितना परसेंट का होता है? 100% का होता है। हाँ, कल क्लास लगेगी, कल आप लोगों की कोई क्लास नहीं है, ठीक है। कल 26 जनवरी है, पूरा ऑफ रहेगा, स्टूडियो से लेकर सब कुछ ऑफ रहेगा, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं आएंगे, इसीलिए कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी। पहले ही बता देते हैं, फिर आप परेशान हो और परेशान करें, ठीक है। और ऐसे भी कल जो है हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी जाना है मुझे, मीटिंग्स भी हैं हमारी वहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ तो हो सकता है मेरा वेबिनार भी हो, जो मतलब हम लोग मैं डिपार्टमेंट में हूँ ऑलरेडी, तो हमारी मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन, तो वो भी अटेंड करना पड़ जाए, इसीलिए यहाँ पर जो है कल आपकी कोई क्लास नहीं है भाई।
आ जाइए। चलिए, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया कि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं और ये 360 के बराबर है, तो अधिकतम कितना होगा? मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे देखना, आगे चल के आप लोग बहुत सारी बातें सीखोगे, उसी में एक शॉर्ट बात है कि अधिकतर देखो दिया क्या है। जैसे ये 360 मार्क्स दिए गए हैं, तो पहले तो यहाँ पर लिखो कि 360 मार्क्स, और ये 360 मार्क्स जो है वो हमारा कितने परसेंट का वैल्यू है? ये जितने परसेंट का वैल्यू होता है उससे डिवाइड करो, तो बोलोगे सर 360 हमारा 72% का वैल्यू है। कितने का वैल्यू है? 72 का। और हमें पता कितने का करना है? मैक्सिमम मार्क्स पता करने हैं, यानी हमें 100% का मान पता करना है। तो 72 का दिया गया है, 100 का पता करना है। 72 से अगर हम काटेंगे तो सीधा 5 बार में जाएगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने हैं मुन्ना? तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे 500 हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। एक और है शौविक मंडल, रैंकस गुरुकुल में सरस्वती पूजा नहीं होती है। शौविक जी, ये बात है ना, आपको कमेंट में ही लिखना था, यहीं पूछिएगा आप, रैंकस गुरुकुल में मत पूछिएगा। ठीक है, आपको अलग से इनविटेशन लिख के भेजना होगा कि आप काम की बातें किया करिए। आ जाइए यहाँ पे। तो जो दिया गया वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 72 की। और पूछा हमसे कितने का है? 100 का पूछा गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 12 को हम थोड़ा सा जो है, पहले 12 को हम बताएंगे बाद में, पहले हम चाह रहे हैं यहाँ पर 12 को हालांकि रिप्लेस भी कर दिया गया है शीट में, अगर आप देखेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपके शीट में शायद रिप्लेस भी होगा, एक बार आप लोग देखना यहाँ पे 98 के जगह पर यहाँ 99 होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपके शीट में भी बदल गया होगा, देखना। ठीक है, आपके शीट में यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन मुझे याद आ गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि अ नंबर इज इंक्रीज बाई 12.5%। किसी संख्या को 12.5% से बढ़ाते हैं तो मुझे यहाँ पर 99 एज अ रिजल्ट मिलता है। वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है। पढ़िए सवाल में बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक संख्या को 12.5% से बढ़ाया जाता है तो 99 हो जाता है, तो वो संख्या हमारी क्या है? ठीक है, हमसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि वह संख्या हमारी क्या है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमसे कहा गया है यहाँ पर कि एक संख्या को 12.5% से बढ़ाया जाता है तो 99 हो जाती है। देखिए, कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आए कि हमने किसी को 10% से बढ़ा दिया, किसी को हमने 20% से बढ़ा दिया, किसी को हमने 50% से बढ़ा दिया, किसी को हमने 11.5 से बढ़ा दिया, 11 से 1/8 से बढ़ा दिया, किसी से भी हम बढ़ा दें, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है पहले इस बात को जानना कि हम जितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं या जितने भी परसेंट से हम घटा रहे हैं, पहले उस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू को हम देखें कि वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बच्चा कहता है सर आप गुस्सा क्यों करते हैं? देखिए, अगर हम गुस्सा नहीं करें ना, और आप लोगों के हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें, तो शायद हम ज़िंदगी में 8 महीने की जगह 8 साल लग जाएगा मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने में। एक टीचर का काम ऐसा होता है ना कि उसको बच्चों को प्यार से भी समझाना होता है और कभी डांट डपट के भी समझाना होता है। आप ये बताइए, अगर हर मिनट में कोई ना कोई बच्चा इधर उधर का कमेंट करेगा और हर बच्चे का कमेंट अपने आप में जेन्युइन है, और मैं हर किसी का कमेंट पढ़ने लगा, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या सर आप तो पढ़ा ही नहीं रहे, फालतू की बात कर रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मुझे सिर्फ आपका नहीं, हर किसी का केस लेके चलना पड़ता है। अगर डांटना ना शुरू करे तो यहाँ पर 4000 कमेंट है, अभी इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ूंगा तो क्या आपको लग रहा है कि हम परसेंटेज बढ़ा पाएंगे? आपका भी मकसद परसेंटेज पढ़ना है, मेरा भी मकसद परसेंटेज पढ़ाना है, तो हम फालतू की बातें क्यों करें? यूट्यूब पर बकैती अच्छा लगता है, समझ में आई बात, लेकिन एप्लीकेशन पर भी बकैती करे तो कैसे अच्छा लगेगा बताओ?
बच्चे थोड़ी हो आप लोग यार, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो, छठी क्लास 7वीं क्लास के बच्चे हो क्या जो हाथ पकड़ के समझाना पड़ेगा? आप डाउट पूछो, इस पे गुस्सा हो जाऊंगा तो मेरा समझ में आएगा कि मैं गुस्से वाला इंसान हूँ। मैं आपके डाउट पर कभी गुस्सा नहीं हो सकता, मैं फालतू के कमेंट पे नाराज होता हूँ। और कारण है, नहीं हुआ तो कभी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। बाद में कोई बच्चा वीडियो देखेगा, बोलेगा अरे आधा से ज़्यादा क्लास में तो बकैती किए हैं, पढ़ाते क्या हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, और वो आप ही लोग होंगे ऐसा बोलने वाले, तो हर चीज़ का ध्यान देना होता है ना भाई। ठीक है, शायरीबाजी करे, जुमलाबाजी करे, यहाँ कमेंटबाजी करे, अच्छा नहीं लगता ना। पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो। ठीक है, डाउट में अगर मुझे दिक्कत है, डाउट में मैं गुस्सा कर रहा हूँ, कोई बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है और मैं तब नाराज़ हो रहा हूँ कि हाँ मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, तो मैं गलत हूँ यार। ठीक है, आ जाइए। तो समझिएगा, मान लीजिए कि अगर हम किसी के वैल्यू को 10% हम बढ़ा रहे हैं, तो 10% का मान हमारा कितना हो जाता है? 10% का मान हमारा 1/10 हो जाता है। मान लीजिए कभी किसी के वैल्यू को हम कुछ और परसेंट बढ़ाएं, कभी किसी के वैल्यू को हम कुछ और परसेंट बढ़ाएं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी अगर आप किसी भी परसेंट को लिखते हैं तो वो किस में बदलता है। जैसे मान लीजिए 10% को आपने लिखा, तो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ना, एक तरीके से ये समझ देखिए, नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो आपको बताता है ओरिजिनल, कि यहाँ पर ओरिजिनल मान कितना था। समझ रहे हैं यहाँ पे, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के बारे में डिस्कस करता है। और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है, ये इस 10 का 10% होता है। इस 10 का 10% होता है, यानी अगर हम बात करेंगे तो ये इसका परसेंटेज रिजल्ट है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? यानी कल के दिन अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि मैंने किसी संख्या को 10% से बढ़ा दिया, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू उसमें 10 थी। ठीक है, और उसका 10% एक होता है, तो 10 में मैंने एक बढ़ा दिया, यानी कितना कर दिया? 11 कर दिया। मैं अगर बोलूँ कि किसी संख्या में मैंने 20% बढ़ा दिया, तो 20% का मान 1/5 होता है, यानी 5 में मैंने एक बढ़ाकर 6 कर दिया। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर ध्यान देना होता है कि हम यहाँ पर किसको बढ़ा रहे हैं और कितना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये क्या कहा गया है, किसी नंबर को 12.5% बढ़ा दिया गया है। तो अगर 12.5% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पर 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है, अगर हम गौर से देखें, 12 सही 1/2 यहाँ पे, तो 12 सही 1/2 की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 1/8 है। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये मेरा जो है ये परसेंट रिजल्ट है, और ये मेरा जो है यहाँ पर क्या है? तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। ये मेरा क्या है? तो ओरिजिनल नंबर है। यानी असल में मैंने 8 में एक बढ़ा दिया और मैंने कितना कर दिया है? 9 कर दिया है। मेरी संख्या 8 थी और मैंने 8 में बढ़ाकर 9 कर दिया। ये मेरी ओरिजिनल संख्या थी, ये मेरी आज की फाइनल संख्या है। मैं हमेशा कहता हूँ सवालों में कि आप लोग ये देखा करो कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। तो कहा गया 12.5% बढ़ाने के बाद वो 99 हो गई। 12.5% बढ़ाने के बाद, यानी अगर मैं बात करूँ तो संख्या हमारी 8 थी और वो कितना हो गई? 9 हो गई। 8 में एक बढ़ गया, तो 8 से कितना हो गया? 9। इस 9 का मान हमारा 99 दिया गया है और हमसे 8 का मान पूछ रहा है। तो 9 का मान अगर 99 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि जो 99 है हमारा वो कितने का मान है? 9 का। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 11। यानी ये संख्या अपने आप का 11 गुना होकर 99 बन गई है। तो इसे भी हम किससे गुना करेंगे? 11 से। तो 8 × 11 हमारा कितना हो जाएगा? 88 हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, और पढ़ना होता है। 12.5% का मान हमारा 1/8 है, यानी हमने संख्या को 12.5% बढ़ाया, मतलब जो है 8 में एक बढ़ा दिया, यानी 8 से हमने कितना कर दिया? 9 कर दिया। जब हमने 8 से 9 कर दिया, अब नया मान दिया है, पुराना मान पूछा है। 9 का मान 99, 1 का मान 11, 8 का मान 88 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये हमारी फाइनल वैल्यू होती है। आ जाइए एक और क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 37.5%, कभी भी किसी भी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करिए कि हमारी मूल संख्या क्या है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो किसी संख्या का 37.5%, ये 37.5% को पहले कैलकुलेट करो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये 37.5% हमारा कैसे आएगा? तो 37.5% के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, कई सारे तरीके हमारे पास उसे कैलकुलेट करने के, कई सारे तरीके। पहली बात तो ये 3/8 के बराबर होता है, लेकिन कैसे होता है? तो हमने यहाँ पर कहा, देखिए 37.5 है तो यहाँ 37.5 हमने लिखा,
प्रतिशत को जब हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ज़ीरो को जब हटाएंगे तो नीचे एक और ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, 25 से काटिए, 25 से एक बार में 25 हो गया हमारा। ठीक है, 125 कितनी बार में, 5 बार में। और 25 से यहाँ काटेंगे तो 40 बार में। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में। यानी असल में जो 37.5% है वो फ्रैक्शन में कितने के बराबर है, 3/8 के। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए कोई संख्या 8 है और उसमें हमने कितना बढ़ा दिया, तो 3 बढ़ा दिया, यानी वो अब कितना हो जाएगा, 11। 8 में हम 3 को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो वही बात है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसी के साथ जोड़ दिया जाए, यानी आप जो है इस संख्या के 37.5% को जोड़ना चाहते हैं, यानी आप 8 में 3 जोड़ना चाहते हैं, यानी आप उसे 11 बनाना चाहते हैं, तो परिणाम 1320 हो जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो आसान भाषा में कहेंगे, ये जो 1320 दिया गया ये कितने का वैल्यू है, तो ये देखो 8 में 3 जोड़ने के बाद का मान है, यानी 8 + 3 यानी ये 11 की वैल्यू है। जिसकी वैल्यू होती है उससे डिवाइड किया जाता है। और मूल संख्या पूछा है, ओरिजिनल नंबर पूछा है। ओरिजिनल नंबर कितना होता है, 8, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। 11 का मान दिया है, 8 का मान पूछा है, काटेंगे यहाँ पर तो सीधा सीधा बोलेंगे 120, 12 8 कितना हो जाएगा, 96। सही उत्तर है भाई। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। 37.5% है, 37.5% की वैल्यू 3/8 हो गई हमारी। ठीक है, यानी हमने 8 में 3 बढ़ा देना है। 8 में 3 बढ़ा देना है यानी हमें कितना बना देना है, 11। तो जो दिया गया वो हमारा 11 का मान है और हमसे पूछा कितने का है, 8 का मान पूछा गया है। ठीक है सर, बुक ऑर्डर किए हेल्पलाइन नंबर पे। देखिए बुक जो है अभी सारे के सारे इस महीने में पूरा स्टॉक ख़त्म हो गया है। पहली बार ऐसा है कि आप लोगों को बुक के डिलीवरी में लेट पहुंच रहा होगा, तो इसीलिए निश्चिंत रहें, जो है अगले महीने से आपको किताब जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तो है सारे स्टॉक हम रोक के रखे हुए हैं, अभी सारे ऑर्डर रुके हुए हैं। जब बुक हमारे पास खुद छप कर आ जाएगी तो हम आप लोगों को देना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो 13 नंबर सवाल समझ में आ गया ना आपको यहाँ पे कि 37.5% को ऐड किया गया तो 1320 हो गया। ओरिजिनल नंबर बताओ। ठीक है, तो यानी 8 में 3 ऐड किया गया, यानी जो दिया था वो 11 का मान था, हमें 8 का मान पता करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। कहा गया है यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है, मूल संख्या बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर इस 62.5% को आप देखिए कि 62.5% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़े तो ये हमारा किसके बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 62.5% का मतलब हो गया 62.5। ठीक है, परसेंट को गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दशमलव को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 25 से काटेंगे तो कितनी बार में, 25 बार में। और 25 से काटेंगे तो कितनी बार में, 40 बार में। 5 से काटेंगे तो 5 बार में मेरे भाई, और 5 से काटेंगे यहाँ पर तो 8 बार में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ कहेंगे 62.5%। 62.5% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 5/8। यानी ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ये हमारा क्या है, तो ओरिजिनल नंबर है। और इसमें से हम 5 माइनस करने की बात कर रहे हैं। यानी यदि किसी संख्या में से उसके 62.5% को माइनस करेंगे, यानी यदि 8 में 5 को माइनस करेंगे, यदि 8 में 5 को माइनस करेंगे तो वो जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा 6321 बन जाएगा, 6321 बन जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 6321 है, बच्चों कितने का मान है बताइए तुरंत यहाँ। तो बोलेंगे सर देखिए 8 में 5 माइनस करना है, यानी ये कितने की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। अगर मुझसे ये पूछता जो माइनस किया उसकी वैल्यू बताओ, तो कितना माइनस किया, 5, तो 5 की वैल्यू बताएंगे। लेकिन हमसे यहाँ ये पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या हो गया, नीचे वाले का मान, यानी 8 का मान। तो 8 का मान बताना है, सीधा का सीधा 3 का ये हमारा हो जाएगा 2107। और 2107 का मुझे भाई यहाँ गुना कर देना है, 8 × 7 56, फिर 5, फिर 8, और फिर 8 × 2 16, 16,856। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे?
तो कितने प्यार से हमने देखा यहाँ पर कि हमें जो है सवाल जो भी दिए गए हैं कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। 62% का वैल्यू कितना होता है 5/8, यानी किसी संख्या के 8 में से 5 हम कम कर दें, ठीक है, यानी 8 में हम 5 कम कर दें, यानी जो दिया गया है वो हमारा 3 का मान है, जो दिया गया है वो हमारा 3 का मान है और हमें कितने का मान पता करना है, 8 का मान पता करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, तो कहा गया है यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना % हो जाती है। ठीक है, अगर हम किसी संख्या में 64 जोड़ दें, अब इसकी भाषा अलग है थोड़ी, ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए कि मूल संख्या कितना हो जाता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ तो मैंने आपके अंदर कुछ जोड़ा और आप अपने आप के 110% हो गए, यानी मैंने आप में कितना जोड़ा ये बताइए, तो आप बोलेंगे सर 10%। मैंने आप में कुछ जोड़ा और आप अपने आप के 130% हो गए, तो मैंने आप में कितना जोड़ा 30%। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर क्लास 1.5 से 2 घंटे लिया करो। बच्चे आप 1.5 और 2 के चक्कर में, मैं तो 2.5 घंटे की क्लास लेता हूँ, आपको पता नहीं है। ठीक है, आपकी 1 से सवा घंटे अरिथमेटिक चलती है और 1 से सवा घंटे आपका एडवांस चलता है। अब आप अरिथमेटिक या एडवांस एक ही क्लास लेते होंगे, दूसरा नहीं लेते होंगे, तो ये आपकी गलती है। बाकी बच्चे से पूछो, उनको तो इतना ही भारी लग रहा है कि सर इतना इतना क्लास हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, बताइए। ठीक है, चलिए। सर अलजेब्रा कितनी क्लास में ख़त्म होगा? अविनाश, जब ख़त्म होगा तो बच्चे आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है और ना ऐसा कभी होता है कि कभी याद रहे कि 3 में होगा 4 में होगा। इतना ज़रूर है कि 25 क्लासेस लग जाते हैं अलजेब्रा ख़त्म होने में, पूरे के पूरे 20 से 25 क्लासेस लगते हैं तब ख़त्म होता है। ठीक है सर, थोड़ा स्पीड में लीजिए। हाँ बिल्कुल, एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ेंगे अब और उड़ा के फेंक देंगे। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, हमसे क्या कहा गया है कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना % हो जाती है। मान लीजिए मैंने आप में कुछ जोड़ा और आप जो है 120% हो गए। इसका मतलब मैंने आप में कितना जोड़ा है, 20% जोड़ा है। वो मुझे कैसे पता चला, तो 120 को 100 से माइनस करने पे मान लीजिए मैंने आपके अंदर कुछ जोड़ा और आप 130% हो गए, यानी मैंने अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कैसे पता चला, तो आप में से 30 माइनस कर दूंगा तो पता चलेगा। तो कभी भी अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से बात करें कि हम किसी में कुछ जोड़ते हैं कोई इतना % हो जाता है, या हम किसी में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई इतना % हो जाता है। दो तरीके होते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने के। मेथड नंबर 1 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ समझना पड़ेगा, ये जो हमारा 157 सही इतना % है, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने 100% में जो है, मानिए मैंने आप में कुछ जोड़ा, मैंने आप में कुछ जोड़ा और आप यहाँ पर 110% हो गए, तो आप क्या बोलोगे, सर मैं शुरू से अपने आप में 100% था और मैं आज 110% हो गया हूँ, यानी आपने मेरे में कितना जोड़ा है, तो 10% जोड़ा है। ऐसे ही बोलोगे ना आप यहाँ पर, बताइए। तो वही बात है कि किसी संख्या में हमसे जो है 64 जोड़ा जाता है और वो इतना % हो जाती है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, आपने इसमें जोड़ा है और ये हमारा 157 सही 1/7% हो गई है। ठीक है, और हमने इसमें कितना जोड़ा है, तो 64। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं, ये संख्या यहाँ से और आपका यहाँ पहुँच गई, यानी कितना % आपने इसमें जोड़ा है, कितना % आपने जोड़ा है। तो जैसे 110 में से 100 माइनस कर देते हो 10% आ जाता है, आप इसमें से 100 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 57 होल 1/7%। आप इसमें से माइनस कर दो तो 157 में से 100 माइनस करोगे 57 हो जाएगा। यानी आप पता है क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसमें इतना % जोड़ा था तभी तो इतना हुआ, यानी ये % और ये संख्या ये दोनों बराबर है हमारे। तो 57 होल 1/7%, 57 होल 1/7%, ये वैल्यू हमारे किसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारे 64 के बराबर है। लेकिन इसको एक लिखने का एक तरीका होगा, और वो तरीका क्या होगा हम आपको बताते हैं। मैंने कहा ना 2 मेथड है हमारे यहाँ पे, हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 57 होल 1/7%, ये किसके बराबर है हमारा, तो ये हमारा 4/7 के बराबर है। कैसे पता चला आपको, तो देखिए यहाँ पे
क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं। 14 सही 2/7%, ये हमारा किसके बराबर है? 1/7 के। अगर कल के दिन आप इसका 4 गुना करोगे तो 14 का 4 गुना 56, 2 का 4 गुना 8, बट्टे में कितना हो जाएगा? 7। ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 4/7 के। 7 से इसमें एक बार में भाग करोगे, वो एक इसे ट्रांसफ़र कर दो, तो 57 सही 1/7%। ये हमारा किसके बराबर है? 4/7 के। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैंने वहीं कहा कि 1/7 इतने के बराबर और 4/7 इतने के बराबर, यानी असल में जो ये परसेंट है ये कितने के बराबर? 4/7 के। यानी ये वो संख्या होती है ओरिजिनल जो हमारा होता है, और इसमें जो हम ऐड करते हैं ये हमारा उसका वैल्यू होता है। साथ में हमने 4 ऐड किया है, यानी ऐड करने वाले का वैल्यू पता है, जो ओरिजिनल नंबर था वो पता है, ऐड करने के बाद ये 11 बन जाएगा वो पता है। तो क्वेश्चन में कहा गया आपने 64 को ऐड किया है। आपने कितना ऐड किया? 64। यानी ये जो हमारा 64 है ये हमारा कितने का मान है? तो यानी जितना ऐड किया उसका मान है 4 का मान है। और हमसे पूछा क्या? ओरिजिनल नंबर, यानी हमसे 7 का मान पूछा है। तो 4 से हम काटेंगे कितनी बार में? 16 बार में। तो 16 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 16 का 7 गुना 112 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा होगा, बट मैं इसके लिए अभी आसान और बना दूंगा आपको एक दूसरे मेथड से बता के। बस मैं आपको ऐसे भी समझाना चाहता था ताकि आप रटो नहीं चीज़ों को यहाँ पर, कि हाँ मुझे बस रटना है, घोल के पी जाना है। नहीं, 100% की संख्या थी 157 सही 1/7 बन गई, यानी इतना परसेंट ऐड किया गया। तो जो भी है वो इतना परसेंट का मान है। इस परसेंट को मैंने जब फ्रैक्शन में तोड़ा तो 4/7 के बराबर आ गया। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है, ऊपर जो आप जोड़ते हैं उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये जो दिया गया 64 ये हमारा 4 का वैल्यू है, हमें ओरिजिनल नंबर पता करना है, 11 का मान पता करेंगे। ठीक है, अब ऐसे समझिए। अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ यहाँ पे कि आप इसको दूसरा तरीके से भी कैसे समझ सकते हैं। 5 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद नहीं समझ में आए तो फिर कहिएगा, बस 5 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा 157 सही 1/7%। जब भी ऐसे बड़े बड़े फ्रैक्शन आते हैं ना, तो इन बड़े बड़े परसेंटेज आते हैं, तो इन्हें हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? तो इनको लिखने का दोस्तों तरीका होता है, और इनका तरीका क्या होता है? तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा 100% हो गया और प्लस हमारा 57 होल 1/7% हो गया। समझ रहे हैं? अब यहाँ देखेंगे तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1, क्योंकि 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और अभी आपने इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखा था, ये कितने के बराबर होता है? 4/7 के। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 7 × 1 7, 7 और 4 11/7। तो पहली बात, किसी भी प्रतिशत को बट्टे में बदलना आपको आना चाहिए। छोटा परसेंट है तो भी आपको आना चाहिए, और ऐसा कोई बड़ा परसेंट है तो भी आपको आना चाहिए। तो जैसे इतना परसेंट था, इसको जब हम बदलेंगे तो ये 11/7 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया सवाल है ना, उसमें यहाँ पर ये लिखेंगे। सर समझिएगा मेरी बात को, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐड किया और उसके बाद जो है कोई संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो गया। तो ये जो हमारा जितना भी परसेंट हुआ है 157 सही 1/7%। तो पहली बात, मैं इस परसेंटेज का यहाँ वैल्यू लिखूंगा, ये परसेंटेज का मैं वैल्यू लिखूंगा, और वो वैल्यू कितना होगा? 11/7। तो मैंने कहा 11/7। ठीक है, यानी कोई संख्या यहाँ इतना थी, ये मेरा ओरिजिनल नंबर था और ये मेरा फाइनल नंबर है। इस बार ये परसेंटेज रिजल्ट नहीं है, इस बार ये परसेंट रिजल्ट नहीं है, क्योंकि किसी संख्या में ऐड करने के बाद इतना हो गया, यानी यहाँ 7 से ये 11 हो गया भाई, 7 से 11 हो गया। तो मैंने इसमें ऐड कितना किया है ये बताओ? तो मैंने इसमें ऐड किया है मेरे भाई +4। मैंने 7 में कितना ऐड किया? +4। यानी असल में जो ये 64 हमें दिया गया है, ये हमारे इस 4 का मान है। ओरिजिनल पूछा जाएगा तो 7 से गुना, फाइनल पूछा जाएगा तो 11 से गुना, ओरिजिनल पूछा गया तो 7 से गुना। 4 से काटो कितनी बार में? 16 बार में। 16 का 7 गुना 112 आंसर है। इस तरीके से सीधा सीधा आंसर दे सकते हो भाई। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर है, मतलब आपको इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कोई संख्या अपने आप का कितना परसेंट बन जाती है, जितना भी वो परसेंट बन जाती है ना, आप उसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, जैसे 157 सही 1/7 था, आपने इसको लिख दिया। लिखने के बाद आपने कहा सर 7 था 11 बन गया, ऐड कितना किया? 4। यानी जो था वो 4 का मान था, 7 का मान पूछा था। मैं एक और क्वेश्चन इसके ऊपर फिट करता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे
सर ये 4/7 कैसे आया, समझ में नहीं आया। खुशी जी बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो है ये 57 होल 1/7 को देखिए आप यहाँ पे, कि ये परसेंटेज को आपको पता करना है कि ये परसेंटेज हमारा 4/7 कैसे आया। मैं कुछ चीज़ें हैं ना फिक्स होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं परसेंटेज में कैलकुलेट करते करते। जनरली खुशी जी क्या होता है, 1/7 जब आप पढ़ते हैं तो 1/7 जब आप पढ़ते हैं तो वो कितने के बराबर होता है, 14 सही 2/7 के बराबर होता है। जब आप इसका दोगुना करते हैं खुशी जी, तो ये हमारा 14 का दोगुना कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। 2 का दोगुना 4 हो जाता है, बट्टे में 7 हो जाता है। अगर मान लीजिए आप इसका 3 गुना करते हैं तो 3 गुना यहाँ कितना हो जाता है, 14 का 3 गुना 42, 2 का 3 गुना 6 और भट्टे में 7। और कल के दिन खुशी अगर आप इसका 4 गुना करते हैं तो 4/7, तो यहाँ 14 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 2 का 4 गुना हमारा 8 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 7। अगर मैं इसे एक बार में भाग करूँ, देखो 7 इसे खुशी कितनी बार में भाग करेगा, एक बार में। तो अगर मान लो यहाँ पर इसे एक बार में डिवाइड करेगा तो वो 1 आप इसे दे देना। 7 इसे एक बार में डिवाइड करेगा, वो 1 आप इसे दे देना, 57 और 1/7। तो ये कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं कि सर ये जो इतना परसेंट है वो 4/7 के बराबर है, इसलिए इतना परसेंट 4/7 के बराबर था। ठीक है, चलिए अब जैसे मानिए एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए इसी में हम थोड़ा डेटा बदल देते हैं और अपने तरफ से एक डेटा बदल के आपको क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर कहा है सेम 64 के जगह पे कोई और डेटा रहेगा। ठीक है, आसान डेटा थोड़ा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग बता पाएँ। ठीक है, यदि 10 जो है वो किसी संख्या में हम जोड़ते हैं, या 2 क्वेश्चन हम आपको देंगे इस पे टोटल कुल मिला के। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा यदि मैंने 10 किसी संख्या में जोड़ा है और वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो गई है तो ओरिजिनल नंबर बताओ। यदि 10 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116 सही 2/3% हो गई है, तो संख्या बताइए। अब मान लीजिए हमारा इतना परसेंट हो गया है, तो भाई सबसे पहले आपको समझना होगा ये कितना परसेंट है, तो 116 सही 2/3%। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड को पता है कि ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 100% और 16 सही 2/3% के बराबर है। 100 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, यहाँ पर पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड को पता है कि ये 100% और प्लस कितना है, तो 16 सही 2/3% के बराबर। अब 100% का मान अगर आप देखेंगे तो 1 है, इसका मान देखेंगे 1/6 है, यानी कुल मिला के 7/6 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 7/6। यानी अगर हम बात करते हैं तो 116 सही 2/3%, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारे कितने के बराबर है दोस्तों, तो ये हमारे 7/6 के बराबर है। यानी कभी कोई संख्या 6 हुआ करती थी और आज उसमें कुछ जुड़ गया तो वो 7 हो गई। यानी कितना जोड़ दिया गया है भाई, बताना जरा, कितना जोड़ दिया गया है, तो बोलोगे 1 जोड़ दिया गया है। कितना जोड़ दिया गया है, 1 जोड़ दिया गया है, यानी यहाँ पर 1 ऐड किया गया है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा ये 10 दिया गया है, ये कितने का मान है, 1 का, और ओरिजिनल नंबर पता करना है तो 6 से गुना कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ये भाई। चलिए, कोई टेंशन की बात है तो बताइए, आ जाइए। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। आप मुझे बताइए यदि किसी संख्या में हमने 20 जोड़ दिया है तो वह संख्या अपने आप का 111 सही 1/9% हो गई है। यदि 20 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 111 सही 1/9% हो गई है, तो बताइए वो संख्या कितनी है। कितनी है, आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर समझिए मेरी बात को, यहाँ पर ये जो 111 सही 1/9% है ना, पूरे ब्रह्मांड को पता है कि ये हमारा कितना है, तो 100% और प्लस 11 सही 1/9% है। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 है और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 है। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये जो परसेंट है हमारा, ये किसके बराबर है, 10/9 के। यानी 9 में मैंने कुछ जोड़ा और वो 10 हो गया। कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है। यानी यहाँ रुक जाइएगा, यानी जो हमारा दिया गया है 20, वो कितने का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है,
और हमें पता ओरिजिनल नंबर करना है, यानी 9 का मान पता करना है भाई। तो कितना हो जाएगा, 180 हमारा वास्तविक संख्या थी। और अगर फाइनल नंबर पूछेगा तो किससे गुना करोगे, फाइनल नंबर पूछेगा तो 9 के जगह 10 से गुना करोगे, ध्यान रखना। फाइनल नंबर पूछेगा तो 9 की जगह किससे गुना करोगे, 10 से। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? रखा मैंने आपके मन में कोई कंफ्यूजन? नहीं रखा, ठीक है। आप मेरे से क्वेश्चन डाउट पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा, फर्जी बातें मत क्या करो यार, अच्छा नहीं लगता बस, ठीक है। चलिए, तो मन लगा के पढ़ाई करिए, बाकी मिलते हैं आज ऑनलाइन यूट्यूब पर 8:30 बजे महाभारत बैच में, ठीक है। चलिए भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। आज के लिए इतना काफ़ी है। और कल आप लोगों की क्लास ऑफ है, पहले बोल दे रहा हूँ, कल आप लोगों की क्लास मेरे भाई ऑफ है, ठीक है। चलिए भाई, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।